यदि आपके जीवन में कुछ ऐसा चल रहा है जहां आपका परिवार फाइनेंशियली रूप से स्ट्रगल कर रहा है, आर्थिक रूप से संघर्ष कर रहा है, तो आज ये फाइनेंशियली प्रभु बहुत ज्यादा ब्लेस हो रहे हैं प्रभु। इनके इनकम के सोर्सेस को आप खोल रहे हैं खुदावन। जो घटी कमियां इनके परिवारों में खुदावन, उन घटी कमियों को आप दूर कर रहे हैं पिता। पीके मसीह मिनिस्ट्री में आपका स्वागत है। हम वचन और प्रार्थना के द्वारा लोगों को आत्मिक जीवन में आगे बढ़ने के लिए उत्साहित करते हैं। हमारे साथ शामिल होने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। प्रेज द लॉर्ड। दोस्तों, हम आपका स्वागत करते हैं आज रात की प्रार्थना में। और आज मैं आपसे बात करना चाहता हूं आर्थिक आशीषों के बारे में, फाइनेंशियल ब्लेसिंग्स के बारे में, क्योंकि हम में से बहुत से भाई बहन हैं जो अपने जीवन में आर्थिक तंगी से होकर गुजर रहे हैं। वो पैसे के क्षेत्र में, धन के क्षेत्र में स्ट्रगल कर रहे हैं। कई बार बेरोजगारी के कारण, कई बार मिसमैनेजमेंट के कारण, कई बार कुछ लॉसेस के कारण, कई बार अनेक कारण हो सकते हैं जिसके कारण परिवार आप क्या कर रहे हैं, आर्थिक रूप से परेशानी को झेल रहे हैं। और कई बार जब आर्थिक रूप से इंसान परेशान होता है तो उसके कारण उसके परिवार में भी लड़ाई झगड़े उत्पन्न हो जाते हैं, तनाव उत्पन्न हो जाता है, मनमुटाव उत्पन्न हो जाता है, रिश्तों में कड़वाहट और दूरियां आने लगती हैं। यहां तक कि कई बार देखा गया कि पति पत्नी के बीच में तलाक तक बात पहुंच गई और बच्चे माता पिता की रिस्पेक्ट नहीं करने लगे। क्यों? क्योंकि उन्हें लगा कि ये तो गरीब हैं, या फिर उन्हें लगा कि इनके पास तो अभी पैसे नहीं हैं। इस प्रकार के थॉट्स बहुत सारे लोगों के जीवन में, मनों में आने लगे और उनके परिवार टूटने लगे। यदि आपके जीवन में कुछ ऐसा चल रहा है जहां आपका परिवार फाइनेंशियली रूप से स्ट्रगल कर रहा है, आर्थिक रूप से संघर्ष कर रहा है, तो आज परमेश्वर का वचन आपसे बातचीत करता है और परमेश्वर का वचन आपको ढाढ़स देता है, क्योंकि परमेश्वर ही है जो हमारी आशीषों का स्रोत है। परमेश्वर ही है जो हमें सब प्रकार की आशीषें देना जानता है। परमेश्वर ही है जिसके द्वारा हम सब कुछ प्राप्त कर सकते हैं। बाइबल कहती है हर एक उत्तम दान परमेश्वर की ओर से आपको और मुझे, हम सब विश्वासियों को मिलता है। तो इसलिए अपनी फाइनेंशियली ब्लेसिंग्स के लिए हमें परमेश्वर की ओर देखना जरूरी है। लेकिन बहुत सारे लोग क्या करते हैं, ऐसे समय में वो गलत रास्ता अपना लेते हैं, शॉर्टकट्स अपना लेते हैं। वो सोचते हैं कि इस प्रॉब्लम से बाहर निकलने के लिए कोई शॉर्टकट अपना लेते हैं, कुछ गलत कदम उठा लेते हैं। कई बार लोग ऐसे जाल में फंस जाते हैं जहां वादा किया जाता आपका पैसा दुगना हो जाएगा, अधिक बढ़ जाएगा कुछ ही समय में। इस प्रकार के वादे, झूठे वादे लोग अपने जाल में फंसाते हैं और वो फ्रॉड में उनके साथ में स्कैम हो जाता है और वो उस गरीबी से या फिर उस तंगी से बाहर निकलना तो दूर, उसमें और अधिक धंसते चले जाते हैं, फंसते चले जाते हैं। लेकिन आज सामने मैं आपको उत्साहित करना चाहूंगा कि आपका एटीएम परमेश्वर है, आपकी फाइनेंशियल ब्लेसिंग का सोर्स परमेश्वर है, यदि आप एक विश्वासी हैं। दाऊद इस विषय को लिखते हैं, इस विषय में लिखते हैं। दाऊद कहते हैं, जबकि दाऊद एक राजा है और उसके पास किसी भी चीज की घटी कमी नहीं है, बहुत सारी धन संपत्ति उसके पास है, तो उसके बाद वो इस वचन को लिखता है। पहला इतिहास की किताब उसका 29 अध्याय और 12 पद, यहां पर लिखा है, धन और महिमा तेरी ओर से मिलती है। परमेश्वर का वचन कहता है, दाऊद कहता है कि हे परमेश्वर, धन और महिमा तेरी ओर से ही हमें मिलती है। यानी कि मेरे पास आज जितनी भी धन संपत्ति है परमेश्वर, मैंने इसे कमाया नहीं है, मैंने इसे मल्टीप्लाई नहीं किया है, बल्कि ये तूने मुझे दी है, ये तेरी ओर से मुझे मिली है। जो महिमा आज मेरे पास है वो भी तूने मुझे दी है। इट मीन्स हमारी आशीष का जो सोर्स है वो हमारा परमेश्वर है। हमारी फाइनेंशियल ब्लेसिंग्स का जो सोर्स है वो हमारा परमेश्वर है। इसलिए आपको और मुझे, हम सबको अपनी आशीष के लिए परमेश्वर पर निर्भर है।
और जब आप ऐसा करते हैं, जब आप उससे प्रार्थना करते हैं, तब परमेश्वर आपके लिए मार्ग बनाता है। आपको उस आर्थिक तंगी से परमेश्वर बाहर निकाल लेता है और आपको पता भी नहीं चलेगा। एक समय हमारे जीवन में भी था जब हम अपने जीवन में आर्थिक रूप से संघर्ष कर रहे थे। उस कर्ज से कैसे बाहर निकलना हमें नहीं पता, लेकिन हमने परमेश्वर से प्रार्थना करना शुरू किया। जॉब वही है जो थी, लेकिन फिर हमने परमेश्वर से प्रार्थना करना शुरू किया। मेरा यह अनुभव है, परमेश्वर ने मुझे अनेक फाइनेंशियल सोर्स परमेश्वर ने मुझे दिए, जहां से मैं थोड़ा थोड़ा अर्न करने लगा। और जब उससे मैंने अर्न किया, तब परमेश्वर ने मुझे बुद्धि दी कि उस कर्ज से मैं कैसे बाहर निकल पाऊं। और कुछ ही दिन बाद, कुछ ही समय बाद ऐसा समय आया जब मैं उस क्राइसिस से, उस आर्थिक तंगी से पूर्ण रूप से बाहर निकल गया। दोस्तों, इसी प्रकार से प्रभु आपके जीवन में भी करेगा। बस आपको उस पर भरोसा रखना है, उससे प्रार्थना करना है। प्रभु आपके लिए मार्ग बनाएगा, आपको एक नया मार्ग प्रभु आपको दिखाएगा। हम सुलेमान के जीवन में देखते हैं, सुलेमान ने परमेश्वर से प्रार्थना की और परमेश्वर ने उसे बुद्धि के साथ साथ धन संपत्ति सब कुछ दे दिया। मीन्स हमारी जो आर्थिक स्रोत है, फाइनेंशियल ब्लेसिंग्स का जो स्रोत है, वो परमेश्वर है। आपकी जॉब पर, आपकी कमाई पर आशीष देने वाला परमेश्वर है। आज मैं आपको उत्साहित करना चाहूंगा कि बिल्कुल भी परेशान ना हो यदि आप आर्थिक तंगी से होकर गुजर रहे हैं। बस परमेश्वर से लिपटे रहें, परमेश्वर से प्रार्थना करते रहें इस विषय के लिए, और परमेश्वर के वचन को प्रोक्लेम करते रहें कि प्रभु, धन और महिमा तेरी ओर से मिलती है, धन और महिमा तेरे ओर से मिलती है। इस वचन को अपने लिए प्रोक्लेम करें और मेरा विश्वास है निश्चय प्रभु अपने महिमामय धन से आपकी घटी कमी को पूरा करेगा। जैसे उसने मुझे इस आर्थिक तंगी से बाहर निकाला, वैसे ही प्रभु आपको भी उस आर्थिक तंगी से बाहर निकालेगा। सो मैं आशा करता हूं कि आप समझ गए होंगे। परमेश्वर के वचन को प्रोक्लेम करें, प्रार्थना करें। परमेश्वर ही है जो आपको नया मार्ग दिखाएगा। और मैं आपको कहना चाहूंगा कि बहुत जल्द परमेश्वर आपको एक नई जॉब देने जा रहा है, एक नया सोर्स ऑफ इनकम परमेश्वर आपको दे रहा है। तो आप रिसीव करें और परमेश्वर का धन्यवाद करें, क्योंकि धन और महिमा उसकी ओर से मिलती है। और यदि आप और अधिक सीखना चाहते हैं प्रार्थना के विषय में, तो हमारी ये बुक है, इसे आप पढ़ें, इसे जरूर से आप पढ़ें और इस बुक को पढ़ने के बाद आप प्रार्थना करना शुरू करें। मेरा विश्वास है जब आप इस तरीके से प्रार्थना करेंगे, परमेश्वर आपकी प्रार्थनाओं का उत्तर देगा और आप इस आर्थिक तंगी से आसानी से बाहर निकल आओगे। विश्वास करती हूँ कि यदि आज आपने परमेश्वर के वचन को अपने जीवन में उसे आपने अप्लाई किया, तो परमेश्वर का वचन आपके जीवन को प्रभावशाली बनाएगा। सो आइए मिलकर हम प्रार्थना करें। धन्यवाद करते हैं जीवित अनुग्रहकारी दयालु पिता, हम आपका आदर सम्मान और आपकी तारीफ करते हैं, आपकी जय जयकार करते प्रभु, क्योंकि तू इस योग्य है परमेश्वर प्रभु जी कि हम तेरी तारीफ करें, तेरी महिमा करें। धन्यवाद परमेश्वर कि तूने हम सबको चुना प्रभु और अपने राज्य में प्रवेश कराया प्रभु जी। और हम सब के लिए प्रभु ये सौभाग्य की बात है प्रभु कि हम सब प्रभु तेरे बेटे और बेटियां कहलाते हैं खुदावन। मैं धन्यवाद देती हूँ प्रभु, आज जितने भी लोग प्रभु आज की सुंदर शाम में हमारे साथ में मेरे खुदावन इस प्रार्थना को सुन रहे हैं, यीशु मसीह नासरी के नाम से प्रभु उनके जीवन में प्रभु तेरे कार्य हो पिता। पवित्र आत्मा इस समय आप हम सबको लीड करें। यदि कोई भी डाइवर्ट करने वाली बातें, भटकाने वाली बातें, नेगेटिविटी या फिर कोई भी ऐसा प्रभु गलत बातें इनके मन में चल रही है, तो इसी वक्त यीशु के नाम से हम उन सारी बातों को इनके जीवन से दूर करते और कहते प्रभु कि आप प्रभु अपनी शांति को, अपने आनंद को और अपनी बातों को प्रभु इनके मन में दे मेरे खुदावन। आपकी तसल्ली, आपका सुकून प्रभु इनके जीवन में आए प्रभु जी। मैं धन्यवाद करती प्रभु दिन भर में प्रभु आपके फेवर, आपके सपोर्ट को पिता, आपकी इच्छाओं को पिता परमेश्वर प्रभु आपके लोगों के जीवन में आपने पूरा किया प्रभु। मैं आपका धन्यवाद करती हूँ। आपने खौफ खतरों से, गलत कामों से प्रभु, नेगेटिविटी से प्रभु जी आपने बचाया परमेश्वर पिता, हर एक नुकसान, हर एक स्कैम, हर एक फ्रॉड से बचाया प्रभु। इस बात के लिए हम आपका धन्यवाद करते हैं। विशेषकर धन्यवाद करते जितने लोग प्रभु संगति का हिस्सा बने प्रभु, वो आपकी उपस्थिति को अपने साथ में महसूस करने पाए प्रभु।
प्रभु। इस समय पवित्र आत्मा आप उनके हृदय में कार्य करें प्रभु। होली स्पिरिट आप उनके जीवन में कार्य करें प्रभु। हम नहीं जानते प्रभु कि इनके जीवन में क्या हालात है, परंतु आप सब कुछ जानते हैं प्रभु। और इस समय प्रभु अपने मुंह को खोलकर अपनी परिस्थितियों को तेरे आगे रख रहे हैं प्रभु जी। अपने परिवार के, अपने बच्चों के, अपने बिजनेस, अपने जॉब के, अपने लाइफ के, अपने पर्सनल लाइफ की हर एक प्रॉब्लम को खुदावन इस प्रार्थना के माध्यम से प्रभु आपके लोग आपके सम्मुख रख रहे हैं खुदावन। और तेरा वचन कहता है कि तेरी दृष्टि धर्मी पर लगी रहती है कि कैसे तू उनके ऊपर अपने सामर्थ के कामों को दिखाए। मेरे प्रभु मैं धन्यवाद करती हूँ विशेष रूप से आज की शाम में प्रभु तूने अपने वचन से बातचीत किया प्रभु जी कि धन और महिमा प्रभु तेरी ओर से मिलता है परमेश्वर पिता। मैं धन्यवाद करती हूँ प्रभु आज बहुत से लोग परमेश्वर पिता अपने लाइफ में प्रभु फाइनेंशियली स्ट्रगल कर रहे हैं परमेश्वर पिता। फाइनेंशियली प्रभु बहुत ज्यादा स्ट्रगल कर रहे हैं प्रभु। आर्थिक तंगियां है प्रभु यीशु मसीह, कर्जे है परमेश्वर पिता। और प्रभु कोई भी जॉब नहीं है प्रभु, कुछ भी प्रभु इनकम का सोर्स इनके जीवन में नहीं है पिता। तो मैं प्रार्थना करती हूँ प्रभु आज फाइनेंशियल ब्लेसिंग्स के लिए पिता परमेश्वर के आपके लोगों के जीवन में फाइनेंशियली प्रभु जी आर्थिक रूप से प्रभु वो आशीषित होने पाए, क्योंकि धन और महिमा तेरी ओर से मिलता है। यदि आज आपने इस वचन को सुना है तो इस वचन को थाम ले और इस वचन को आप मेडिटेट करें और इस वचन की घोषणा आप करें। हालेलुया। मैं प्रार्थना करती हूँ प्रभु जब आपके लोगों ने वचन सुना है प्रभु जी तो ये इस वचन के अनुसार प्रभु ये सोचने पाए और इस वचन की घोषणा अपने जीवन में करने पाए। यीशु मसीह नासरी के नाम से मैं आज प्रार्थना करती हूँ जितने भी भाई बहन अपने जीवन में अपने परिवारों में आर्थिक तंगियों को देख रहे हैं, यीशु मसीह इस वचन की घोषणा करती हूँ कि आज से परमेश्वर इनके जीवन में मेरे प्रभु धन और महिमा तेरी ओर से इनके जीवन में आ रहे हैं प्रभु। ये फाइनेंशियली प्रभु बहुत ज्यादा ब्लेस हो रहे हैं प्रभु। इनके इनकम के सोर्सेस को आप खोल रहे हैं खुदावन। न्यू जॉब से आप इन्हें ब्लेस करें प्रभु। अच्छे पोजीशन में आप इन्हें ब्लेस कर रहे परमेश्वर पिता। मैं प्रार्थना करती हूँ प्रभु जी जो घटी कमियां इनके परिवारों में खुदावन उन घटी कमियों को आप दूर कर रहे हैं पिता। मैं धन्यवाद करती हूँ प्रभु आज जितने लोग कर्ज के बोझ के तले दबे हैं, बहुत ज्यादा कर्जा उनके ऊपर है और परेशान है कि किस प्रकार वो अपने कर्जे को दे। प्रभु तेरा वचन कहता है कि मैं तुझे लेने वाला नहीं परंतु देने वाला बनाऊंगा। मैं धन्यवाद करती हूँ प्रभु कि इस ब्लेसिंग को आप इनके जीवन में दे पिता प्रभु, क्योंकि तूने स्वर्गीय स्थानों में सब प्रकार की आत्मिक आशीष प्रभु हम सबको दे दी है मेरे प्रभु जी। मैं धन्यवाद देती हूँ प्यारे प्रभु आज जितने भी भाई बहन नौजवान प्रभु जी प्रभु बहुत जल्दी प्रभु धनी होने के लिए प्रभु जी बहुत ज्यादा प्रभु आगे बढ़ने के लिए मेरे परमेश्वर पिता शॉर्टकट का पिता परमेश्वर प्रभु रास्ता ले रहे हैं पिता। मैं आज प्रार्थना करती हूँ प्रभु कोई भी शॉर्टकट परमेश्वर प्रभु अपने जीवन में ना ले प्रभु, वरन प्रभु हर दिन प्रभु तेरे कहे हुए वचन पर प्रभु ये विश्वास कर सके, मेहनत और परिश्रम करने में आप इनकी सहायता करें। जो टैलेंट प्रभु जो दान वरदानों से तूने इन्हें भरा है प्रभु उसके द्वारा प्रभु आप इन्हें आगे बढ़ाएं मेरे परमेश्वर पिता। मैं प्रार्थना करती हूँ प्रभु जी जो भी प्रभु चंचल धन प्रभु जिस पर ये आशा लगाए रहते प्रभु वो सारी बातें इनके जीवन से जाती रहे, क्योंकि प्रभु तू ही है प्रभु कि तेरा वचन कहता है कि परमेश्वर हर एक सुख हमें बहुतायत से देता है। मैं प्रार्थना करती हूँ प्रभु धन में जो प्रभु फाइनेंशियली जो ब्लेसिंग है प्रभु आप इन्हें बहुतायत से दे प्रभु जी। प्रभु ये प्रॉस्पर होने पाए, इनकी कमाई में बरकत होने पाए प्रभु जी। प्रभु ये अपने सैलरी में परमेश्वर इंक्रीमेंट को देखने पाए पिता, प्रमोशन को ये देखने पाए पिता परमेश्वर। ये फाइनेंशियली प्रभु बहुत ज्यादा स्ट्रांग होने पाए पिता, ताकि तेरे लोग प्रभु जब वो फाइनेंशियली स्ट्रांग हो पिता तो वो भले कामों को करने में आगे बढ़ सके पिता। तेरा वचन कहता है कि तुम भले कामों को करो और हमेशा भलाई करने में तत्पर रहो। हाँ परमेश्वर इस वचन के अनुसार प्रभु आपके लोग ऐसा करने पाए। यदि आज परमेश्वर पिता इनके फैमिली में प्रभु जी फाइनेंस को लेकर लड़ाई झगड़े हैं तो यीशु के नाम से वो लड़ाई झगड़े इनके परिवार से चले जाए। यदि प्रभु कोई भी फाइनेंशियली जो प्रॉब्लम प्रभु इनके बच्चों के जीवन में जिसको लेकर प्रभु उनका जो मेंटलिटी अपने माता पिता के लिए प्रभु खुदावंद यीशु के नाम से वो मेंटलिटी बदल जाए और जो प्रभु अनादर के रूप में देखते थे प्रभु आज से अपने माता पिता को आदर के रूप में देखने पाए खुदावन। हर एक यूथ हर एक नौजवान को पिता परमेश्वर मेरे खुदावन मैं प्रार्थना करती हूँ आप ज्ञान बुद्धि समझ से भरे प्रभु और होने दे मेहनत और परिश्रम करने में आप सहायता और मदद करें। मैं धन्यवाद करती हूँ आज जितने भी लोग परमेश्वर पिता अपनी विनतियों को आपके आगे रखा प्रभु, जब उनके घर में प्रभु बहुत ज्यादा
प्रॉब्लम्स है पिता, समस्याएं हैं, रुकावटें हैं प्रभु, डिप्रेशन है, एंजाइटी है, डर है, ये सारी बातें जो इनके परिवारों में लोग जूझ रहे हैं, इसी वक्त यीशु के नाम से ये सारी बातें निकल कर चली जाए। और मैं प्रार्थना करती पिता कि आपके लोग परमेश्वर पिता आपकी ब्लेसिंग को प्रभु अपनी फैमिली में देखें। प्रभु यीशु के नाम से कॉम्पिटिटिव एग्जाम देने वाले भाई बहनों के लिए मैं प्रार्थना करती हूँ प्रभु, वो गवर्नमेंट जॉब से आप उन्हें ब्लेस करे परमेश्वर, ऊंचे ऊंचे पदों पर प्रभु ये नियुक्त होने पाए परमेश्वर पिता। मैं धन्यवाद देती हूँ यीशु। मैं प्रार्थना करती हूँ आज जितने भी लोग बीमार हैं यीशु मसीह नासरी के नाम से उनकी बीमारी, रोग, दर्द, तकलीफ, घाव, चोट, कैंसर, पैरालाइज, ट्यूमर, पाइल्स की प्रॉब्लम, गुप्त रोग, हर एक बीमारी यीशु नासरी के नाम से मैं कमांड करती हूँ इसी वक्त इनके शरीर से, इनके मांसपेशियों से, हड्डियों से, अंदरूनी अंगों से निकल कर जाओ यीशु नासरी के नाम से। तेरा वचन कहता है कि विश्वास की प्रार्थना के द्वारा रोगी बच जाएगा और प्रभु यीशु मसीह उसे उठाकर खड़ा करेगा। धन्यवाद तेरे वचन के अनुसार आज जितने भी लोग बीमारी की सैया पर है, आज जितने भी लोग बीमार पड़े हैं प्रभु यीशु मसीह आप उन्हें बीमारी के बिस्तर से उठाएं प्रभु, उन्हें हष्ट पुष्ट और भला चंगा रखे खुदावन, ताकि प्रभु स्वस्थ रहकर वो तेरी महिमा कर सके। और मैं धन्यवाद करती हूँ कि तेरे कोड़े खाने से ये भाई, ये बहन प्रभु, छोटे बच्चे, बुजुर्ग लोग प्रभु अपनी बीमारियों से आजाद हो गए पिता, इनका शरीर हष्ट पुष्ट हो गया प्रभु। मैं धन्यवाद करती हूँ आज जितने भी भाई बहन प्रभु इस प्रार्थना को सुन रहे हैं, यदि आज वो दुष्ट के बंधनों में पड़ गए या फिर कोई भी कार्य प्रभु दुष्ट का उनके जीवन में है, यीशु के नाम से उस दुष्ट को हम इनके जीवन से दूर करते हैं। हर एक दुष्ट आत्मा को मत्ती 18:18 आयत के अनुसार आत्मिक जगत में बांधते हैं और अथाह कुंड में जाने की आज्ञा देते हैं यीशु नासरी के नाम से। धन्यवाद करते प्यारे प्रभु, इस समय आपने हम सब की विनती प्रार्थनाओं को सुना और विशेष करके जो वचन प्रभु आपके लोगों के बीच में रखा गया है, यदि आज इनके जीवन में ऐसी समस्या है तो हर एक जन प्रभु इस वचन को रिसीव करते हुए प्रभु इसके फ्रूट को प्रभु अपने जीवन में देख सके, क्योंकि धन और महिमा तेरी ओर से मिलता है। मैं धन्यवाद करती हूँ प्रभु जी, मैं धन्यवाद करती हूँ प्रभु आने वाले समय में प्रभु बहुत बड़ी बड़ी गवाहियां प्रभु इस वचन को लेकर आपके लोगों के जीवन में आए प्रभु। आज रात में अच्छी नींद से सुलाए, हर एक बुरा सपना, हर एक नेगेटिविटी, हर प्रकार के नींद आने की समस्या इनके जीवन से चली जाए, ये निश्चित होकर सोने पाए, कल का दिन तेरे साथ में देखें और तेरी महिमा बारंबार कर सके पिता। धन्यवाद करते हैं, सारी बातों में आदर महिमा आपको देते हुए प्रार्थना यीशु के नाम से मांगते हैं, सुने और ग्रहण करें। आमीन, आमीन और आमीन।